हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉक्सिकोलॉजी का टॉपिक चल रहा था अपना इको टॉक्सिकोलॉजी, मैंने बताया था आपको कि कैसे कोई टॉक्सिकेंट अपने इकोसिस्टम में आता है या अपने फूड चेन में आता है। अब ये जो टॉक्सिकेंट्स अपने इकोसिस्टम या फूड चेन में आते हैं तो वो अपन को क्या नुकसान करते हैं और उसमें से मेन टॉक्सिकेंट्स कौन से होते हैं। बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल टॉक्सिकेंट्स। टॉक्सिकेंट्स तो देखो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा कहना चाहिए हज़ार्ड वाले टॉक्सिकेंट्स होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अपने सिस्टम में जो इंडस्ट्रीज़ है या ऑटोमोबाइल के कारण या दूसरे जो अपने गतिविधियां होती है ह्यूमन बीइंग की, इसके कारण अपने इकोसिस्टम में आते हैं और वहाँ से अपने जो वाटर बॉडीज़ है या रॉक्स है उसके थ्रू अपने फूड चेन में बोथ एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में आते हैं। ये chemical toxicants, particularly heavy metals and other that are not readily degraded in the environment, bring about several undesirable effects on organisms. मतलब जो ये केमिकल टॉक्सिकेंट्स होते हैं इसमें पर्टिकुलरली हैवी मेटल्स जो होते हैं ये क्या है, एनवायरनमेंट में आसानी से डिग्रेडेड नहीं होते हैं और ये एनवायरनमेंट या ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे अनडिज़ायरेबल चेंजेस ला देते हैं या इफ़ेक्ट्स ला देते हैं। सच इफ़ेक्ट्स ब्रॉट अबाउट बाय सम कॉमन एंड वेल नोन टॉक्सिकेंट्स आर कंसिडर्ड बिलो। इसमें जो मुख्य हैवी मेटल्स है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ये कैसे, कौन से वो हैं हैवी मेटल्स जो कि नुकसान करते हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। नंबर 1 पे लेड। सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ के कारण अपने इकोसिस्टम में आता है हैवी मेटल वो है लेड, मरकरी, फ्लोराइड या और भी दूसरे जो अपने पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स के कारण जो आता है टॉक्सिकेंट्स, ये सारे होते हैं। तो उसमें जो प्रमुखता से है वो है लेड या मरकरी, और भी दूसरी चीज़ें भी है। तो नंबर 1 पे अपन थोड़ा सा लेड का देखते हैं। बिसाइड्स ऑटोमोबाइल, सम लेड एंड अदर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर अदर सोर्स ऑफ लेड पॉल्यूशन। मतलब लेड का पॉल्यूशन कहाँ कहाँ से आता है, एक तो ऑटोमोबाइल से आता है, दूसरा जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है उससे लेड का पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में आता है। फ्रॉम एयर lead may reach to sediments in water bodies. एयर के थ्रू जो लेड आता है वो क्या होता है, सेडिमेंट्स में जाता है और वहाँ से फिर वाटर बॉडीज में जाता है। फ्रॉम रॉक्स ऑल्सो लेड रीचेज टू वाटर। रॉक से ये वाटर बॉडीज में भी पहुँच जाता है। वंस इन वाटर लेड एंटर्स द फूड चेन। पानी में जाने के बाद ये फूड चेन में चला जाता है। Lead is highly toxic to plants and animals including man. लेड जो है बोथ प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। लेड यानी हाईली पॉइजनियस है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट इज ए पॉइजन, ये एक पॉइजन होता है। लेड जनरली अफेक्ट्स चिल्ड्रन मोर सीवियरली देन एडल्ट्स। लेड का जो प्रभाव है वो एडल्ट्स के तुलना में बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। लेड के कारण बच्चों की ग्रोथ अफेक्टेड होती है, ग्रोथ या डेवलपमेंट। छोटे बच्चों में जो लीवर से संबंधित बीमारियां होती है या स्किन डिजीजेस भी जो है ये लेड के कारण चिल्ड्रंस में ज़्यादा पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ लेड पॉइजनिंग कॉजेज इन चिल्ड्रन। इन एडल्ट्स लेड पॉइजनिंग इज अ मेजर इंडस्ट्रियल hazard. एडल्ट्स में भी जो लेड पॉइजनिंग है वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल hazard माना गया है। लेड पॉइजनिंग कॉजेज
वैरायटी ऑफ सिम्टम। लेड पॉइजनिंग से क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं? दीज इंक्लूड लिवर एंड किडनी डैमेज, ये लिवर और किडनी को डैमेज करता है। रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन बनाने में दिक्कत करता है, जिससे एनीमिया की दिक्कत प्रॉब्लम होती है। मेंटल रिटार्डेशन एंड नॉर्मेलिटी इन फर्टिलिटी एंड प्रेगनेंसी। इसका अगर ज़्यादा ब्लड में इसकी मात्रा चली जाए ब्लड की, तो ये ब्रेन को भी नुकसान पहुंचाता है। जो ग्रोइंग एज के चिल्ड्रन होते हैं उनमें मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है और फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी की समस्या भी होती है। यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी अगर लेड उस ह्यूमन बीइंग में या उस ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा पहुंचता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन कर सकता है बच्चे में, या उसको जेनेटिक फर्टिलिटी की समस्या हो सकती है या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी की समस्या हो सकती है। तो ये तो सारे आपने, जो लेड है हैवी मेटल है एक तरह का, उसके आपने इफ़ेक्ट देखे कि ये किडनी और लीवर को डैमेज करता है, मेंटली रिटार्डेशन करता है, बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रभावित करता है, और भी कई सारे इसके हानिकारक प्रभाव पाए जाते हैं, जो कि ऑटोमोबाइल या प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से लेड जो है बहुत ही आसानी से रॉक्स या एयर के थ्रू होते हुए हमारे वाटर बॉडीज़ में आता है और उसके थ्रू हमारे फूड चेन में एंट्री मारता है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज मरकरी। मरकरी भी जो है हाईली टॉक्सिक होता है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट टॉक्सिक इन वाटर बॉडीज़। ये बहुत ही कॉमन होता है वाटर बॉडीज़ में और सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है। इट अकर्स इन वाटर एज मोनोमिथाइल मरकरी। पानी में किस रूप में पाया जाता है वाटर बॉडीज़ में? ये मोनोमिथाइल मरकरी के रूप में पाया जाता है। मोस्ट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैव मरकरी, मतलब लगभग जितने भी इंडस्ट्रीज़ है उसके इफ्लुएंस में मरकरी तो होता ही है, आप 80% में मान लीजिए इसको। इट इज़ अ पोटेंट एंड वर्सटाइल पॉइजन। मिथाइल मरकरी वेपर्स कॉजेज फैटल पॉइजनिंग। इसके जो वेपर्स बनते हैं वो फैटल पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। द कॉज ऑफ डेथ वाज द फिश कंटामिनेटेड विद मरकरी। जो मृत्यु का कारण क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज़ में फिशेज होती हैं सबसे पहले वे मरकरी से कंटामिनेटेड होती हैं, यानी सबसे पहले मरकरी का लेवल जो है फिशेज की बॉडी में जाता है। द चिल्ड्रन सफ़र्स फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन, सेंट्रल पॉल्सी एंड कन्वल्सन्स। जो बच्चों के बॉडी में अगर लेड पहुंचता है तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, सेरिब्रल पॉल्सी होती है या कन्वल्सन्स आ सकते हैं। मतलब जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे इस मरकरी के कारण हो सकते हैं। मिथाइल मरकरी इज परसिस्टेंट एंड एक्यूमुलेट्स इन फूड चेन, और ये बायोडिग्रेडेबल नहीं, ये बहुत ही लंबे समय तक हमारे फूड चेन में बना रहता है। ये मोनोमिथाइल मरकरी जो होता है काफ़ी मात्रा में फूड चेन में एक्यूमुलेट हो जाता है और उससे होते हुए ये हमारे फूड चेन या पानी से होते हुए हमारे ऑर्गेनिक ह्यूमन बीइंग में पहुंचता है और काफ़ी मात्रा में नुकसान करता है। इसीलिए ये मरकरी भी लेड की तरह ही हाईली टॉक्सिक है। ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट में अपन दूसरे कुछ और डिस्कस करेंगे।